हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। सो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एनपीए। एनपीए क्या होता है? दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। हमें कहीं ना कहीं ये आप सब लोगों ने वर्डिंग सुनी होगी कि एनपीए एनपीए एनपीए, आइदर इन न्यूज़पेपर्स और इन जो टीवी चैनल्स हैं, सब पे, न्यूज़ चैनल पे जो है हॉट टॉपिक है ये आज का। क्योंकि बैंक्स में जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? नॉन परफॉर्मिंग। मतलब हमें उनसे इनकम जनरेट होना क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की, जो रोज़ रोज़ सुनने को मिलता है। एनपीए हो गया बैंक के, आज इतने एनपीए रेज हो गए, इतने एनपीए रेज हो गए। तो आज के बाद हमें एनपीए के बारे में जब भी हम सुनेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। चलिए जी, एनपीए बेसिकली होता क्या है? दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए जानने के लिए हमें बेसिकली पहले क्या जानना पड़ेगा? एसेट्स क्या होते हैं। देखो, एक बिजनेस लैंग्वेज में या मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो जो हमारा एसेट है, ठीक है ना, वो दो तरीके का है, टैंजिबल और इनटैंजिबल, है ना। टैंजिबल का क्या मतलब हो गया? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड टैंजिबल, है ना। अब देखो, जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, टीवी है आपके घर में, है ना, रेफ्रिजरेटर है आपके, स्कूटर्स हैं, है ना, एक्टिवास, बाइक, बुलेट, जो भी है यार, आपकी कार्स हैं, स्कूटर, गाड़ियाँ जितनी भी हैं, इन सबको टच कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द रिसोर्सेस, है ना, थ्रू विच आप क्या करते हो? कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, या फिर मैं ये कहूँ जो चीज़ कन्वर्ट हो सकती है कैश में, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? एसेट्स। क्योंकि ये टच हो सकती हैं तो हमने इसका नाम दे दिया टैंजिबल का, है ना, क्योंकि आप इसको लॉन्गर टर्म तक जो है ड्यूरेशन तक यूज़ करते हो, ठीक है ना। और इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल है लाइक मेरे पेटेंट्स, है ना। पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया। अगर अब देखो, किसी भी मूवी का सॉन्ग अगर मुझे किसी टीवी सीरियल में या कहीं और प्ले करना हो तो मुझे उसके पेटेंट जो, या फिर मैं कहूँ जो भी राइट्स हैं, उसके लिए मुझे उसको पे ऑफ करना पड़ता है, जितनी भी उसकी फ़ी और चार्जेस रहते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं जो उसको क्या करके देता है? इनकम जनरेट करता है इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है ना। तो दैट कैन बी ओन्ड और कंट्रोल टू प्रोड्यूस वैल्यू दैट इज हेल्ड बाय अ कंपनी टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू। मतलब ऐसी कोई भी आइटम जो कंपनी को क्या प्रोवाइड करके देती है? इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? एसेट। अब एसेट चाहे कैश की फॉर्म में हो सकता है, चाहे गुड्स की फॉर्म में हो सकता है ना। बट हमने इसको क्या बोल दिया? टैंजिबल और इनटैंजिबल, ठीक है जी। चलिए, सिंपली स्टेटेड एसेट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी ऑनरशिप आपके पास है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? एसेट्स। अब देखो, अगर स्कूटर है आपके पास तो स्कूटर को अगर बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, है ना। फ़ोन है आपके हाथ में, फ़ोन को सोल्ड आउट करो, लैपी जो भी है ना, वट एवर, तो हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सेम जैसे हमारी गुडविल होगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी है। अगर मैं अपना कोई लोगो है, देखो किसी लोगो पे मैंने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उस लोगो को जब भी मैं सोल्ड आउट करने जाऊंगी तो कुछ मार्केट वैल्यू होगी ना उसकी, तो उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएंगे? जितने भी पैसे होंगे वो सब मुझे मिल जाएगा। सो वी कॉल्ड इट एज एसेट्स, ठीक है जी। अब देखो, हमें तो बैंक्स में जाना है ना, हमें तो बैंक्स में या फिर किसी और सेक्टर में जॉब करनी है, तो हम डिस्कस करेंगे उसी टर्म में कि ये एक्चुअल में एसेट्स होते क्या हैं। क्योंकि एनपीए पढ़ने के लिए हमें टर्म जाननी पड़ेगी बेसिकली ये है क्या। चलिए, बैंक में जो एसेट्स होते हैं ना, जितने भी बैंक आपको लोन देता है, मान लो मैं एक बैंक हूँ, फॉर एग्जाम्पल से एसबीआई बैंक, है ना। एसबीआई बैंक से आपने लोन ले रखा है ना। एक मैंने कार लोन ले लिया, एसबीआई बैंक से मैंने एक कार लोन ले लिया। तो एसबीआई बैंक के लिए ये कार लोन, किसके लिए? एसबीआई बैंक के लिए कार लोन क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसने आपको क्या दे रखा है? लोन दे रखा है, और थोड़े दिन बाद आप उसको क्या करके जाओगे? पे ऑफ करके जाओगे। तो वी कॉल इट एज एसेट्स। तो जितने भी लोन्स, एडवांसेस गिवन टू कस्टमर्स, ठीक है ना, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? एसेट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कस्टमर ये लोन और एडवांस, अभी देखो मैंने क्या कहा कि आपने क्या लिया है? कार लोन लिया बैंक से, ठीक है ना, तो बैंक के लिए तो ये एसेट हो गया, ठीक है। बट अगर आप इसी कार लोन को पे ऑफ ना करो, ठीक है ना, तो यही कार लोन आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है।
क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। आई होप हमें एसेट्स क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर यही लोन्स और एडवांसेस पे ऑफ ना करे जाए, मतलब हम इसका जो है भुगतान टाइम टू टाइम ना करें, तो हम लोग ये चीज़ें क्या बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चाहे हम उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही ना दें या फिर एक ना दें, तो हम लोग इसको बैड लोन भी बोल देते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज एनपीए। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीए का, ठीक है। तो बेसिकली पहले वो पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के। एक तो होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग, एनपीए, ठीक है ना। अब सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग देखने से पहले मुझे परफॉर्मिंग के बारे में पता होना चाहिए कि परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा एसेट जो क्या करता है, इनकम जनरेट करके देता है मुझे, उसको हम क्या बोल देते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स। उसको हम क्या बोल देते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स। सो ऑल दोज लोन्स एंड एडवांसेस जिसकी मुझे रेगुलर इनकम आती है बैंक को, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स। जिसकी मुझे रेगुलर इंटरवल पे इनकम ना आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनपीए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखो, अगर कोई भी लोन और एडवांस, मैंने कार लोन दे रखा है, मैं एक बैंक हूँ, मेरे बैंक का नाम है एसबीआई, है ना, तो इस कार लोन की जो पेमेंट है मेरा कस्टमर टाइम टू टाइम करके जाता है, तो ये क्या है, मेरा परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये क्या करके दे रहा है, इनकम जनरेट करके दे रहा है बैंक को। बट एट द सेम टाइम अगर यही लोन की अमाउंट जो है क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, या फिर मैं कहूँ नहीं दे के जाता, है ना, डिले नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे, नहीं दे के जाता, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एनपीए। बट यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस हैं एनपीए बनने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कोई भी एक एसेट, परफॉर्मिंग एसेट कब एनपीए बनेगा, ठीक है ना। तो वो देखते हैं। अभी पहले परफॉर्मिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। अब परफॉर्मिंग एसेट में हमारे पास एक एसेट आता है, स्टैंडर्ड एसेट। तो इसी ये टाइप है हमारे पास परफॉर्मिंग एसेट का, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, कोई भी ऐसा लोन और एडवांस जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना आए, कब तक, 90 डेज तक रेगुलर, मतलब 3 महीने, 3 मंथ्स अगर रेगुलर, ठीक है, 3 महीने अगर रेगुलर पैसा ना आए, तो हम लोग उसको क्या बना देते हैं, एनपीए। बट याद रखना, अगर देखो मैं ये कहूँ कि 1 महीना कस्टमर, मैं ये कहती हूँ, देखो जन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल तक तो जो मेरा कस्टमर था वो पूरा का पूरा पैसे दे के गया, है ना। अप्रैल के बाद आता है मेरे पास जो है नेक्स्ट मंथ, है ना, मई में वो पैसे जो है नहीं दे के गया, फिर जून में भी वो पैसे नहीं दे के गया, ना वो मई में दे के गया पैसे, ना वो जून में दे के गया पैसे, ना वो जुलाई में दे के गया। तो कुल मिला के कितने दिन हो गए मेरे पास, 90 डेज, है ना। कुल मिला के कितने दिन हो गए, 90 डेज। तो जैसे ही 91st डे होगा, तो हम लोग उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज़ एनपीए, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब अब इस लोन से, इस एडवांस से बैंक को इनकम आनी जो है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो यही जो चीज़ें हैं, यही हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि एनपीए क्या है। कोई भी ऐसा एसेट जिसका 3 महीने तक कॉन्टीन्यूसली पैसा ना आए, या फिर मैं कहूँ 90 डेज तक रेगुलर पैसा ना आए, तो हम लोग उसको क्या बना देते हैं, एनपीए, ठीक है ना। अब एनपीए की कैटेगरी कौन सी है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट्स, है ना। एनपीए को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में, ठीक है ना। और परफॉर्मिंग एसेट की कौन सी टाइप थी, स्टैंडर्ड एसेट्स। आई होप हमें क्लियर है यहाँ पे कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। एनपीए हमें पता चल गया है कि कोई भी ऐसा एसेट जिसकी हमें 3 महीने या मैं कहूँ 90 डेज तक रेगुलर पेमेंट ना आए, तो हम लोग क्या बना देते हैं उसको, नॉन परफॉर्मिंग। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि अप्रैल तक तो मुझे पैसे आए, बट मई में मान लो वो पैसे नहीं आए, बट वो जून में पैसे दे जाता है ना। मई में तो पैसे नहीं आए, बट वो जून में आया और मुझे पैसे दे गया, ठीक है ना। तो हम इसको एनपीए नहीं बोलेंगे, कॉन्टीन्यूसली 3 महीने होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, बैंक का, ठीक है ना। तो जैसे ही कॉन्टीन्यूसली 3 महीने होगा, तो 91st डे को हम लोग उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, एनपीए, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया
क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो कितने तरीके का है, 2 तरीके का, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग जो है उसको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ही कैटेगरी है, दैट इज़ आर स्टैंडर्ड एसेट। बट एनपीए की हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। आई होप हमें आज का टॉपिक जो है क्लियर हो गया है कि हमारा जो है एनपीए क्या होता है। क्लासिफिकेशंस हमने एसेट का समझ लिया। बैंकिंग टर्म में जितने भी लोन्स और एडवांसेस हैं बैंक के लिए वो एसेट्स हैं। अगर उन्हीं लोन और एडवांसेस से इनकम जनरेट होनी बंद हो जाए बैंक को, तो बैंक उसको बैड लोन या फिर क्या बोल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।